Hello everyone, this is Pranch Verma and let's get start our next lecture on work energy power. ओके और अपन लोग पिछले लेक्चर तक काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं. ऑलमोस्ट वर्क एनर्जी ख़त्म होने वाला है, पावर ख़त्म होने वाला है. ओके, दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी एंड. ओके, और इन द लास्ट लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल्स करे थे शायद वर्क एनर्जी एंड पावर पे. ओके, basically those numericals were on based on spring stored energy and the past. okay, so अपन लोग करेंगे न्यूमेरिकल, अभी ख़त्म नहीं हुआ न्यूमेरिकल. ठीक है, अब लास्ट टॉपिक करते हैं और लास्ट टॉपिक का नाम है कोलिजन. कोलिजन कोलिजन. you know the meaning of collision. you know the meaning of collision. what is the meaning of collision? There is another thing in which you have to do some fantastic numericals. okay, और ये टॉपिक ऐसा है जिससे मेंस, नीट और एडवांस तीनों में न्यूमेरिकल आते हैं, तीनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये वो टॉपिक है अभी तक का. ठीक है, सो भैया थोड़ा सा ध्यान से, इफ़ यू नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सो आप समझ लेना कि एक क्वेश्चन मेंस से गया आपका, मिनिमम वन क्वेश्चन इज गॉन फ्रॉम मेंस, नीट एंड एज वेल एज एडवांस. एडवांस से भी गया, ऐसा टॉपिक है ये. एडवांस में भी इसका क्वेश्चन हो जाता है. सो कोलिजन का मतलब है टकराना. टकराना, ठीक है, सिंपली टकराना. इन विच दिस इज अ प्रोसेस इन विच मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी गेट चेंज्ड. ओके, बट गेट चेंज. आई एम नॉट सेइंग द सिस्टम और बॉडी में डिफरेंस रखना. ओके, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं कई सारे बच्चे, तो आपको पता होगा कि सिस्टम और एक सेट का मतलब क्या होता है ना. सेट वेट आप सब पढ़ते हो. ठीक है, तो दिस इज द बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2, दिस इज बॉडी 3 एंड दिस इज बॉडी 4. ओके, दिस मास m1, velocity v1, m2 velocity v2, m3 velocity v3, m4 velocity v4. okay, so if this is the system and there is nothing coming in this system and outgoing through this system. okay, ये कुछ ऐसा है मतलब कि यहाँ पे ना तो कोई लॉसेस है ना कोई चीज़ है. इस सिस्टम से कुछ अंदर नहीं है, कुछ बाहर नहीं है. ओके, ये पूरा आइसोलेटेड है. तो उस टाइम पे इनका जो वेलोसिटी रहेगी, वो सॉरी मोमेंटम रहेगा, m1 v1, m2 v2, m3 v3, m4 v4, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा. ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा चाहे ये किसी डायरेक्शन में फ्लो करें. ओके, अभी इसको हम समझेंगे. बट इफ़ यू से कि द वेलोसिटी v1 इज कांस्टेंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ इशू. ओके, वो चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है किसी एक बॉडी की. ओके, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन सिस्टम का जो टोटल कंडीशन है वो चेंज नहीं होगा. मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी प्रॉब्लम आएगी इस पॉइंट को लेके, और पहले ही मैं बता दूँ तो अच्छा है. ठीक है, सो कोलिजन इज जस्ट लाइक ए टकराना, और इट इज़ ऑफ 3 टाइप. ठीक है, बताओ सर, कोलिजन के भी 3 टाइप हैं, हम तो कभी सोचे ही नहीं थे. ऑफ 3 टाइप. नाउ ऑन दीज 3 टाइप्स देयर वर सो मेनी न्यूमेरिकल्स. ओके, सो फर्स्ट टाइप इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ओके, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन सबसे पहला है. व्हाट इज द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, चाहे तो मैं पहले नाम बता दूँ. पहला है परफेक्टली इलास्टिक, सेकेंड वन विल बी इन इलास्टिक एंड द थर्ड वन विल बी कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन. ओके, फर्स्ट परफेक्टली इलास्टिक, सेकेंड इन इलास्टिक, थर्ड completely inelastic या perfectly inelastic. okay, so inelastic will be the mediator position of this and the third one. okay, so now
perfectly elastic collision. What is the meaning of perfectly elastic collision? In this collision, okay, let me know, this is hypothetical. okay, ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप पूरी फिजिक्स में कई कई जगहों पे पढ़ेंगे, जैसे कि आपके 11th में सिलेबस में थर्मोडाइनमिक्स आ रहा है, तो देयर विल यू ऑल्सो गेट टू नो दिस थिंग. ओके, इसलिए रट के रखो इसको, भूलना मत. इन दिस कोलिजन conservation of momentum and conservation of kinetic energy will apply. ऐसा लिख दूँ, है ना, will apply in this collision. मतलब the conservation of momentum and conservation of kinetic energy of the system या on the system apply होगा, on the system will apply. सिस्टम पे अप्लाई होगा, बॉडी पे नहीं. समझेंगे अभी चीज़ों को. ओके, बिकॉज वी डोंट नो द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, द सेकेंड इज थिंग inelastic collision. What is inelastic collision? इसमें क्या होगा, the conservation of momentum will be there or will be applied, but there will be a loss of kinetic energy in the form of, वो भी बता दे रहा हूँ, in the form of thermal energy. Okay, there will be a heat loss या kinetic energy lost in the form of thermal energy, that means heat. In the form of heat, the energy will lose in the form of heat, but the momentum conservation will going to be applicable. Okay, this is the second thing which is named as inelastic collision. Now let's see the completely inelastic collision. Completely inelastic collision. What will happen आफ्टर कोलिजन? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों में बात तो सेम रहेगी. ओके, दोनों में बात सेम रहेगी. देखो इसमें बस इसमें एक ही डिफरेंस है. आफ्टर कोलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर, या बॉडीज ऐसे लगा दो, IES लगा देना, बॉडी स्टिक्स टुगेदर, स्टिक टुगेदर. ठीक है, मतलब टकराने के बाद ऐसे टकराई. आफ्टर कोलिजन के बाद दोनों एक साथ रन करेंगे. दिस इज द थर्ड completely inelastic collision. Okay, so now this is the theory. Okay, and theory is completely end. No, not completely end. We have to understand what is conservation of momentum, what is conservation of kinetic energy, and the third thing is the Newton's law of restitution. Okay, coefficient of restitution हमें पढ़ना होगा, उसको हम देखेंगे. उसके बाद थ्योरी खत्म, न्यूमेरिकल स्टार्ट. थ्योरी खत्म, न्यूमेरिकल स्टार्ट. सर कितना न्यूमेरिकल कराते हो आप? रोज की रोज न्यूमेरिकल नाम दे के डराते हो. इतना डराना सही नहीं है. ओके, ठीक है. हाँ, तो what I am trying to say, what I am trying to teach, that conservation of momentum. What is conservation of momentum? Please try to understand it. What is conservation of momentum? Okay, simple. The final and the initial momentum never changes.
the change in momentum is zero. The change in momentum is zero. When a system has no change in momentum, then there will be a conservation of momentum. That's it. Conservation of momentum इतना ही है. That means P initial minus PF comes equal to 0 और P initial comes equal to PF. Okay. Okay. Now इसको अपन लोग थोड़ा सिंपलाइजेशन से समझते हैं कि सिंबलाइजेशन से समझते हैं. देयर विल बी अ मास m1 विच इज रनिंग विद द वेलोसिटी u1, ओके, एंड देयर इज अ मास m2 विच इज ऑल्सो रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ u2, ओके. बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन भी मैटर करेगी क्योंकि आई एम सेइंग वेलोसिटी हियर, ओके, एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ पे हुआ कोलिजन, यहाँ पे हुआ कोलिजन. कोलिजन का मतलब दोनों आए पास, ओके. पास आने के लिए एक बात जरूरी है कि पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, ये भी याद रखना है ना, है ना. सो ड्यू टू दिस m1 और m2 तो सेम रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा, बट द वेलोसिटी विल गेट टू चेंज. एंड राइट नाउ v2 इज ग्रेटर देन v1, ये भी कॉन्सेप्ट आएगा. v2 इज ग्रेटर देन v1. Now what is the initial momentum? Try to understand. What is the initial momentum? m1 u1 or plus m2 u2. This will be the initial momentum. I'm only talking about the system. System में दो blocks थे m1 m2 के, velocity u1 u2 के. So the total momentum, the initial total momentum will be m1 u1 plus m2 u2. m1 u1 plus m2 u2, okay. Now at this time they get collide, so the velocity will change and the final momentum will come equal to m1 v1 plus m2 v2, okay. This will be final momentum. According to the conservation of law, conservation of momentum, delta p is equal to 0. That means p initial is equal to pf, p final. So m1 u1 plus m2 u2 come equal to m1 v1 plus m2 v2. This is the law. This is the law. Are you getting the thing that I am going to understand, make you understand? This is the law. m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 plus v1 m1 v1 plus m2 v2. आसान था, इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी. कोलिजन के क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे मैं समझा रहा हूँ बस वैसे समझते जाना, ओके. नाउ लेट्स सी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. आपको समझ में आ रहा होगा, यदि मोमेंटम समझ में आ गया तो सेम फंडा है काइनेटिक का, सेम फंडा, सेम फंडे पे काइनेटिक एनर्जी काम करेगी, ओके. वी गेट टू नो. अच्छा, उसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, ओके. m1 u1 minus m1 v1 equal to m2 v2 minus m2 u2, और m1 कॉमन लेके यहाँ से u1 minus v1, m2 कॉमन लेके v2 minus u2, ओके. ये भी लिख सकते हो, उसको लिख लेना, वहाँ पे लिख लेना इसको प्लीज़, ओके. According to this conservation of kinetic energy, the change in kinetic energy comes equal to 0 in the system. It's never going to be happen. Kinetic energy में loss हमेशा होता है, हमेशा होता है. रट लो. It is hypothetical. This thing is hypothetical. Even though the conservation of momentum is also hypothetical. Okay. लेकिन हम लगाएंगे क्योंकि we are not studying the actual physics. We are just studying the hypothetical physics right now. Okay. सारा का सारा मैकेनिक्स जो भी है ये सब के सब मोहमाया है, ऐसा कुछ होता नहीं है. दिस विल हैपन इफ देयर इज नो लॉस. यहाँ पे कहीं कोई रेजिस्टेंस ना हो, कहीं पे कोई फ्रिक्शन ना हो, कहीं कुछ भी ना हो, ऐसी चीज़ एकदम स्मूथ रन करे एवरीथिंग, तब ये लॉ एप्लीकेबल होते हैं. इन रियल लाइफ आप इनको एरर देखोगे, इनमें कई एरर आएंगे, ओके. इसलिए आप एरर भी पढ़ते हो, ठीक है. दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, द वैल्यू आर इक्वल, बट देयर इज ए सम एरर, ओके. तो एप्लीकेबल, परफेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, पार्शियली एप्लीकेबल है ये सब चीज़ें. सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
comes equal to 0. That means initial kinetic energy comes equal to final kinetic. Same the things will same. M1 M2 U1 U2 collision. Okay. M1 V1 M2 V2. ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे U1 शुड बी ग्रेटर देन U2 और यहाँ पे V2 विल बी ग्रेटर देन V1. ओके, याद रखना कि U1 विल बी ग्रेटर देन U. आपसे पीछे वाला आपको तभी तो हिट कर सकता है जब हिज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन योर्स. इज इट? यस इट इज. ओके, सो द काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ M1 U1 स्क्वायर plus half M2 U2 square. That should be equal to final kinetic energy. That will come half M1 V1 square half M2 V2 square. That is final kinetic energy. Okay, do you get it? Okay, now half will get cancelled. Okay, M1 U1 square minus M1 V1 स्क्वायर, इसको मैं उधर ठेका लेके हाफ कैंसल्ड हो गया. M2 V2 स्क्वायर माइनस M2 U2 स्क्वायर. M1 M2 गेट कॉमन, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर. ओके, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है. सो U1 माइनस V1 U1 प्लस V1. भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. यस इट इज, यस इट इज. ओके, कम्स इक्वल टू M2 V2 माइनस U2 V2 प्लस U2. ओके ओके ओके, नाउ लेट्स सी. अच्छा, इन चीज़ों का आगे बाद में ही देखेंगे. ओके, इतना समझ में आ गया? खूब, बहुत बढ़िया. हटा दूँ अब. नाउ यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, दैट इट इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यहीं छोड़ दो इसको. ओके, नाउ लिख लेना जरूर, क्योंकि अभी मैं इनका यूज़ डायरेक्ट करूँगा अब. ओके, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा मैं टाइम. यहाँ पे वेस्ट कर दिया मैं, यहाँ पे इसीलिए किया ताकि मेरे को वहाँ वेस्ट ना करना हो. सो द लास्ट थिंग दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन. Newton was a हरफलमोला, ओके, ऑफ द मैन ऑफ ऑल सीजन, है ना बाबा संजय दत्त. है, आप ऐड देखते होंगे उसका. तो ही न्यूटन इज ऑल्सो अ मैन ऑफ ऑल सीजन. ठीक है, वो ऑलराउंडर था. ठीक है, 360 डिग्री प्लेयर था. ओके, हर जगह आता था, यहाँ पे भी आ गया. मैकेनिक्स का तो किंग था. न्यूटन वाज द किंग ऑफ मैकेनिक्स, याद रखना. और आप यू आर स्टडिंग मैकेनिक्स. तो ही इंट्रोड्यूस अ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ restitution symbolized with E. Symbolized with E. He gave a formula that E is equal to speed या velocity बोलो, velocity of separation to the velocity of approach. Now you all have some doubts with those two things, approach and separation, but it is nothing, बहुत आसान है. Let's see here. Collision M1 M2 M1 M2 V2 V1 U2 U. Okay, now see here कि
these velocities u1 and u2, right now the mass m1 is reaching towards m2, this is approaching to m2, approaching. If you studied the relative motion in 1D, motion in 1D में आपने relative motion पढ़ा होगा, तो you know the relative velocity, what is the velocity? This is the thing कि भैया इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, तो then we'll see the relative velocity, है ना, ऐसा ही कुछ था कंसेप्ट। तो यहाँ पे this will be the velocity of approach as the body is approaching, the mass m1 is approaching to mass m2. now what will happen, that v2 is greater than v1, so v2 भागा जाएगा, आगे भागा जाएगा। यार होता है ना कि आप जाओ किसी के मारो, खींच के मारो, यू आर अप्रोचिंग टू हिम, ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, ही गो फार, क्योंकि वो डरपोक है, ओके। अब यहाँ पे आइडियल केस है, दिस इज आइडियल केस, ओके, ठीक है, वो आपको मारेगा, ठीक है, वो आपको हिट करेगा, आप मारोगे तो किसी को जाके, लेकिन रियली अभी हम आइडियल केस सोच लेते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, तो वो दूर चला जाएगा, भाग जाएगा, तो सेपरेशन होगा ना आप में। राइट नाउ दीज ब्लॉक्स आर सेपरेटिंग टू ईच अदर, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी देयर, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी देयर। हाउ विल यू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, फॉर्मूला याद रख लो। एंड हाउ विल यू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। I am introducing here vectors, so why I am using vectors, वो सब आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v2 माइनस v1 विद द वेक्टर्स, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 विद द वेक्टर्स। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, क्लियर है, इज इट क्लियर? मैं फिगर हटाना चाह रहा हूँ, ओके, मे आई, ओके, थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स सी, गेला मेरी इंक की डिब्बी, लेकिन वो ख़त्म हो गई थी। नाउ जो वैल्यू ऑफ ई है, इट कांट बी ग्रेटर देन 1, वाई, क्योंकि दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, ओके। इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज़ नो एक्सटर्नल थिंग्स, सो इससे ज़्यादा इसमें मिलेगा ही नहीं, ओके। सो ई नेवर गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई कैन बी 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई कैन बी 1, एंड when it will come, then v2 minus v1 vector comes equal to u1 vector minus u2 vector, and it is only the condition, this is the condition of इलास्टिक कोलिजन। कहाँ की कंडीशन है ये? इलास्टिक कोलिजन की है, याद रखना आप लोग। दिस इज द कंडीशन, सिंपल कंडीशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ओके, कि वेयर द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऑलवेज रिमेंबर इट, व्हेन ई इज इक्वल टू 1, दिस इज द वन थिंग। नाउ व्हेन ई इज in between 0 to 1, when e is between 0 to 1, what will happen, 0 से 1 के बीच में यदि e है तो this is in कौन सा कंडीशन, इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ओके। Okay. Now the third thing, E comes equal to 0. Okay. When E is equal to 0, then the collision will be completely inelastic. Completely inelastic collision. और इसको दूसरा नाम भी है प्लास्टिक कोलिजन, ठीक है। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन को हम प्लास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके बारे में आप समझेंगे धीरे 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 धीरे।
ये मतलब सब मतलब कॉमन सेंसेज हैं, जिन इनके नाम जो रखे गए ना वो कॉमन सेंस के हिसाब से रखे गए हैं. ओके, सो दिस इज द फंडा ऑफ इलास्टिक रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. द वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E is equal to 1 when the collision will be elastic collision. Then in elastic collision it will be between 0 to 1, and when it is 0 then the collision will be completely inelastic. That is also called as plastic collision. Okay, हटा दूँ मैं इसको, सब हटा दूँ, हटा दिया. ओके, अब धीरे धीरे समझते हैं चीज़ों को. अब बहुत देर हो गई है, कोलिजन्स पे आ जाते हैं. माता कलिच खेड़ मुंडा जट्टा दा फिरदा कुड़ी नूं बुरस करता इस घर दा मैं फिरा पता कर दी लब लिया इन्हें कितों पता कर दा माता. आप लोग बोल रहे होंगे कि सर क्या पंजाबी में गाना गा रहे हो, थोड़ा सा इंग्लिश में गाओ. ओके, तो गा दूँगा, कभी मन करेगा तो इंग्लिश में गा दूँगा. ऐसा नहीं, मैं इंग्लिश गाने बहुत सुनता हूँ, मैं एनरिके का फ़ैन हूँ. ठीक है, एनरिके और सिया. ठीक है, हाँ, चीप थ्रिल आपने सुना होगा, आप लोगों ने तो सुना होगा, है ना. चलिए, इलास्टिक कोलिजन. सो लेट अस कंसीडर टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2. ओके, मास m1 एंड m2 हैविंग देयर वेलोसिटीज u1 एंड u2. वेक्टर्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम वेक्टर ले लेते हैं. ओके, आफ्टर elastically collides. Okay, elastic collision. After elastically collides, their velocity becomes v1 and v2 vectors respectively. ये आप सबको लिखना है जो मैंने आपको बोला अभी कि let us consider two blocks of mass m1 m2 having their velocity u1 and u2 vectors. After get elastically collides, their velocity becomes v1 vector and v2 vector. ओके, और वहाँ पे एक शुरुआत में एक कंडीशन लिख देना, u1 वेक्टर, सॉरी वेक्टर मत लगाना इस पर अब. ओके, जब आप ये लिखो तो u1 इज ग्रेटर देन u2. ओके, यहाँ पे 3 केसेस होंगे. हम दोनों की डायरेक्शन अपोजिट करके देखेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम करके देखेंगे, एंड u2 को 0 करके भी देखेंगे. तीनों चीज़ों में देखेंगे हमें वैल्यू क्या मिल रही है. फॉर्मूले याद रखने हैं यदि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते हो, नहीं तो कंसेप्ट याद रखना है क्वेश्चन को करना चाहते हो तो. ठीक है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन you have to understand the concept, you have to remember the concept, and if you want to just solve the question you have to understand or you have to learn the formulas. मैं फॉर्मूला याद रखता नहीं हूँ, मुझे कंसेप्ट याद रखते हैं ऐसा. ठीक, हाँ, तो नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँगा यहाँ पे. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, what does the conservation of momentum says? Conservation of momentum says that m1 u1 minus v1 vector comes equal to m2 v2 vector minus u2 vector. This was the thing. Okay, this was the thing. Okay, now अपने को देखो, हमारे को याद रखना इन दीज क्वेश्चंस वी हैव 6 डाटाज m1 m2 u1 u2 and v1 v2. these 6 datas, in these 6 datas the value of 4 datas will be given, always will be given. 4 डाटा की वैल्यू गिवन होगी, कोई भी 4 चांस, और कोई भी 2 पूछे होंगे, कोई भी 2 रैंडम. ओके, याद रखना ये चीज़. Conservation of kinetic energy, conservation of K. What does the conservation of momentum says, or what does the conservation of kinetic says? कि m1 क्या था भाई, क्या था याद करो, u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू u1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर.
इक्वल टू m2 v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर इंटू v2 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर। मैं स्लोली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं। नाउ फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन याद करो। देखो फर्स्ट इक्वेशन m1 u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, m1 u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू m2 v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, this will be equal to this. So from here, from equation 1 and 2 you can say that this thing and this thing will cancel out क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है according to equation number 1. So the thing will come equal to u1 vector plus v1 vector come equal to v2 vector plus u2 vector. Okay, clear है? Is it clear to you? Is it clear to you? Okay, यही रेशो ऑफ रेस्टिट्यूशन से भी आता यदि करते तो ठीक है। देखो यहाँ से आप यदि इसको इधर ले जाओ, u2 को इधर ले जाओ, तो u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, व्हाट इज दिस? u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एंड v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर विल बिकम दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. Okay, so from here just find the value of v1. v1 vector will become equal to v2 vector plus u2 vector minus u1 vector. ठीक है, मैं ऊपर का मिटा दूं. थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ है, इंक चली गई है गले में. ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v1 वेक्टर एज इक्वल टू v2 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू हियर और हियर, मे बी वेयर, एनीवेयर. यहाँ नहीं पुट कर सकता, सो आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर. यहाँ नहीं पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा, इसी से तो वैल्यू निकल गई, यही आ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू हियर. सो द v1 है ना, आई फाइंड द वैल्यू ऑफ v1. सो m1 u1 वेक्टर माइनस u1 vector minus, now this value, total value v2 u2 v2 vector plus u2 vector minus कौन सा वेक्टर है? u1 वेक्टर. ओके ओके, क्लियर है? v2 वेक्टर u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर. ओके, बहुत ही धीरे धीरे सॉल्व करना है इन चीज़ों को. वाई? क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर. ओके, जनरली द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू अस दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2, सो दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2. ओके, और इस फॉर्म में कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी. ओके, वेक्टर फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा. सो लाइट हैज़ गॉन, with the light has gone, with the light has gone, when the moon is the only light, when the moon is the only light, we say the darling, darling, stand by me, just stand by me and just live long. Up now, what is our motto? To find the value of v2 here. So get multiply with m1 in this equation and m2 with this. Okay, so m2 u1 माइनस m2 v2 माइनस m2, सॉरी m1 है यार, ये गलती हो जाएगी. राम 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 राम, देखो यही गलती हो जाती है. ठीक है, तीसरा टर्म लिख रहा हूँ मैं. सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू m1 u2 वेक्टर और प्लस, अच्छा ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दिस इज 2m1 u1 वेक्टर. ओके, अब नाउ इक्वल टू m2 v2 वेक्टर माइनस m2 u2 वेक्टर. ओके, सब भला चंगा है नहीं? नाउ टू हैव इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v2. ओके, आप लोग क्या करोगे? आप लोग v2 को एक तरफ ले जाओगे, इसको इस तरफ ले जाओ और इसको उधर ले जाओ. सो 2m1 u1 वेक्टर. ओके,
और माइनस m1 u2 वेक्टर, ओके, m1 u2 वेक्टर और माइनस ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस m2 u2 वेक्टर, ओके, क्लियर है? इज इट एनी प्रॉब्लम टू यू? एंड दैट विल कम इक्वल टू m1 v2 वेक्टर और वो उधर से आएगा तो प्लस का होगा, तो मैं सीधा लिख दूँ m1 प्लस m2 v2 वेक्टर, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। सो यहाँ से v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस थिंग, ओके, यहाँ से और यहाँ से आप m1 कॉमन ले सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक, इफ़ यू वांट टू टेक देन यू कैन। सो m1 कॉमन टू u1 वेक्टर प्लस सॉरी माइनस u2 वेक्टर, माइनस u2 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 plus m2. This is the formula for v2 vector. This is the formula for v2 vector. Is it clear to you or not? Is it clear to you, no, to you or not? v2 comes equal to v2 comes equal to m1 into 2 u1 minus u2 vector plus m2 u2 upon m1 plus m2. Okay, easy? Not easy. नॉट अ ईजी थिंग, ओके, याद करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ से। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v2 इन दिस इक्वेशन, ओके, करनी पड़ेगी भाई। सो इस इक्वेशन को लिख दूँ क्या मैं, ये बात तो एक ही है, 2m1 u1 वेक्टर, ओके, माइनस m1 u2 वेक्टर। यदि कुछ आवाज़ आई थी आपको तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ ऊपर हुआ जिसकी वजह से आपको आवाज़ आई, ठीक है, प्लस u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर, ओके, प्लस u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर, हटा दूँ इसको, सॉरी, ठीक है, ये m1 ये m2, एलसीएम लिया जाए m1 प्लस m2 का, ओके, नाउ राइट इट डाउन, 2m1 u1 वेक्टर माइनस m1 u2 वेक्टर m2 u2 वेक्टर, सारे u2 हैं, ये u1 u2 हैं, v1 नहीं है इनमें कोई भी, याद रखना v1 v2 नहीं है। m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई करनी है u2 और u1 में, सबसे पहले m1 की करो, m1 u2 वेक्टर माइनस m1 u1 वेक्टर, ओके, ओके, अब m2 की करो, प्लस m2 u2 वेक्टर माइनस m2 u1 वेक्टर। कुछ कट रहा है काट दो, कुछ कटेगा, क्या कटेगा देखो, m1 u1 काम हो गया एक, ये दो है, यहाँ पे एक बचेगा, m1 u1 वेक्टर, ओके, नाउ m1 u2 माइनस का है m2 u2 m1 u2 माइनस का प्लस का, ये ख़त्म, दिस थिंग कैंसिल आउट, ख़त्म हो गई, ओके, m2 u2 बोथ आर प्लस 2m2 u2 वेक्टर्स, ओके, माइनस m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ v1 वेक्टर कमिंग, ओके। नाउ मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ से ये पुराना चीज़ें हैं। सो नाउ v1 वेक्टर कम इक्वल टू, देखते जाओ, देखो अब दोनों में रिलेशन देखना, याद करने के लिए तरीका, m1 u1 m2 u2 m2 u1 m2 कॉमन कर लो, m2 कॉमन, 2 u2 माइनस u1 वेक्टर, 2 u2 माइनस u1 वेक्टर, 2 u2 माइनस u1 वेक्टर प्लस m1 u1 अपॉन प्लस m2। देखो बेस लाइन तो डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, m1 प्लस m2। यहाँ देखो, यहाँ मैं v2 की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट v2, ओके। सो यहाँ पे m2 u2 आएगा, m2 के साथ u2 आएगा,
यहाँ पे मैं V1 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे M1U1 आएगा। ओके, देन यहाँ पे M1 आएगा V2 की टर्म में M1। ओके, V2 में रिवर्स M1, V2 रिलेटेड है M2 से, बट यहाँ पे आएगा M1। और U1 में से U2 कैंसिल होगा, 2U1 में से U2 कैंसिल होगा। ओके, यहाँ देखो M2 आया, कौन आया? M2, और 2U2 में से U1 कैंसिल हुआ। यहाँ पे 2U1 में से U2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2U2 में से U1 कैंसिल हुआ। समझ में आएगा? समझ में आएगा? ये एक तरीका है याद रखने का। दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमेंबर इट। ओके, क्लियर है? आसान था? हटा दूँ? चलिए हटा दूँ। चलिए, अच्छा मेरे ख्याल से लंबा लेक्चर तो नहीं हो रहा है ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं हो रहा है? रुको मैं देख लेता हूँ। आप लोग बोर हो जाओगे, ज़्यादा लंबा लेक्चर कर दिया तो मैंने यहाँ पे, है ना? 40 मिनट का हो गया, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का हो गया। सो नाउ देखो, अपन लोगों ने अभी वेक्टर्स फॉर्म में निकाला है फॉर्मूले। ओके, क्योंकि हम नहीं जानते द डायरेक्शन ऑफ U1 एंड U2 की डायरेक्शन नहीं जानते। नाउ अपन लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ 3 तरीके लगा सकते हैं कि U1 एंड U2, ऐसा तो नहीं हो सकता, सॉरी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, दिस कैन बी हैपन। ओके, so in this case U1 will take you positive U1 in the formula and U2 you will take minus. Okay, remember it. ये मैं फॉर्मूले में नहीं रख रहा हूँ ताकि आपको अलग से याद रहेंगी ये चीज़ें। याद रख लो ये चीज़ कि दिस टाइप्स ऑफ कंडीशन, इफ द ब्लॉक्स आर कमिंग टू ईच अदर, इज दिस क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। ओके, द ब्लॉक्स आर कमिंग टू ईच अदर, देन U1 will take as positive, U2 will take as negative. Okay, second thing, both are going in same direction. Okay, in this time, in positive x-axis या negative x-axis, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो in this condition you will take U1 as positive and U2 also positive। ठीक है, देखो आप लोग ये जानते होंगे कोऑर्डिनेशन सिस्टम कि दिस इज x पॉजिटिव, दिस इज x नेगेटिव, दिस इज y पॉजिटिव, दिस इज y नेगेटिव। ओके, है ना? ये सब जानते हो आप लोग, तो इसके हिसाब से चलो। ओके, मैं कुछ तीर का, राम का तीर नहीं बता रहा कुछ। ओके, दिस इज 2 ब्लॉक्स, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ u दैट विल कम इक्वल टू पॉजिटिव, बट इट इज u2 इक्वल टू 0। तो पुट द वैल्यू ऑफ u2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दो, वैल्यू मिल जाएगी आपको। यहाँ पे भी रख दोगे, यहाँ पे भी रख दोगे, और यहाँ पे भी रख दोगे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है? तो आपको उस टाइप से वैल्यू मिल जाएगी। 3 केस हो सकते हैं, 3 केस के हिसाब से हमारा फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर ओनली फॉर द इलास्टिक कोलिजन। ओके, सो इन टुमारो क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन इलास्टिक कोलिजन। ओके, देन अपन लोग इन इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन को भी स्टडी करते हुए उन पर भी क्वेश्चन करेंगे। और देन हम, दिस इज द कोलिजन्स इन 1D, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना कोलिजन राइट नाउ, दिस इज इन 1D, 1 डायमेंशन में है। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द कोलिजन इन 2D। ओके, 2 डायमेंशन कोलिजन, 3 डायमेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में, ओनली 2 डायमेंशन है, तो वी विल सी देम। ओके, सो थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा कोलिजन। ओके, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको समझाया इसकी इम्पोर्टेंसी। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।